ओके, इसी का तो जेई मेंस 2025 का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है लाइन चार्ज है ऑफ लेंथ a/2 is kept at the center and edge BC of a cube ABCDEFGH। तो लाइन चार्ज कहाँ पड़ा है? ये छोटी सी डार्क लाइन यहाँ पे रखी है, इट्स अलोंग द BC। और डेंसिटी आपकी दे रखी है लाइन की, लेमडा सी नहीं है, दिस इज लेमडा कूलम पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल डाइलेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस को करने से पहले जो हम देखेंगे व्हाट इज दिस लाइन चार्ज। अगर आप लाइन चार्ज मींस ये है आपका लीनियर, जिसे लाइन चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो इसकी लेंथ है L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यही आपको दिया गया है यहाँ पे। डेंसिटी जो है लेमडा कूलम पर यूनिट लेंथ आपको दे रखी है, लेमडा दे रखा है। और जो एज की लेंथ जो है वो ए दे रखी है। फिर आपसे पूछा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो रहती है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी नॉर्मली एक सरफेस में से क्रॉस कर जाती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू रहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटू आप एरिया कर दो। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रखी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉसेस लॉ लगा देंगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की अप्रोच है, सबसे पहले हम लेट्स फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ द लाइन। अब इसमें दिया है जो लाइन चार्ज की लेंथ है, देखो लाइन चार्ज की लेंथ दे रखी है आपको a/2, इसकी लेंथ दे रखी है a/2, और लीनियर चार्ज डेंसिटी ये आपको दे रखी है। तो टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रहता है लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू एल। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बोल सकते हो, या चार्ज आ जाएगा q इज इक्वल टू दिस इज लेमडा इंटू एल। लेमडा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो वो तो लेमडा ही है। एल लेंथ जो है a/2 है, सो दिस इज a/2, सो दिस इज कूलम। ये आपका आ गया चार्ज, आप बोल सकते हो टोटल चार्ज हम बोल सकते हैं, अभी एनक्लोज नहीं है, तो दिस इज द टोटल चार्ज। अब हमने देखना है कि ये गॉसेस लॉ लगाने के लिए चार्ज एनक्लोज चाहिए, मींस इसके अंदर कितना, जैसे इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ये चार्ज तो पड़ा है यहाँ पे। अब अगर मुझे डिटरमिन करना है द चार्ज एनक्लोज्ड, तो चार्ज एनक्लोज के लिए लाइन चार्ज जो है, देखो ये पड़ा है आपका BC। तो अगर इस BC को स्पेस में मैं लूँ, तो इसके अराउंड, BC के अराउंड एक इधर एक इधर, आप कितने चार एडजॉइनिंग क्यूब्स बना सकते हो इसी को एज लेके, इधर इधर इधर। तो इस स्पेस में आप चार एडजॉइनिंग क्यूब बना सकते हो BC एज को लेके। तो एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, एक इधर सामने, एक इसके सामने, तो इस तरह से चार एज हो जाएंगे यहाँ पे, इधर इधर इधर। इसके इस प्लेन में तो ड्रॉ कर नहीं सकता, बट इफ़ यू कैन इमेजिन, एक इधर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ, एक, और इस तरह से चार होंगे, इधर को एक सामने, एक ऊपर, एक नीचे, तो चार। तो लाइन चार्ज इट एग्जैक्टली along BC can be shared by four adjoining cubes। इसका मतलब जो ये चार जो है that is shared by चार, फोर क्यूब्स, उसमें से एक क्यूब आपका ये है, एक क्यूब आपको दे रखा है उसमें से। तो इसका मतलब ये चार जो है दिस इज शेयर्ड बाय, इसका 1/4 हिस्सा जो है ये क्यूब शेयर करेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गिवन क्यूब, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4। अब टोटल चार्ज आपका है लेमडा a/2, तो ये हो जाएगा लेमडा a/2, 4 से डिवाइड किया तो ये 8 हो जाएगा, दिस इज कूलम। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू रहता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे फ्री स्पेस परमिटिविटी।
तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड है लेमडा ए बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा लेमडा ए इंटू 8, लेमडा ए इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैच हो रही है ऑप्शन 1 से। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।